हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित एक्सरसाइज 1.2 संख्याओं की समझ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 12 सवाल दिए गए हैं और इन सभी का हम एक एक कर हल तलाशेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 1094। उसके बाद हम लिखते हैं दूसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर 1812। उसके बाद लिखते हैं तीसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर 2050। उसके बाद लिखते हैं अंतिम दिन बेचे गए टिकट बराबर 2751। और अंत में लिखते हैं इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर। तो यहां पर हम इन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, जो कि होगा 7707। इस प्रकार इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या होगी 7707। आइए अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं शेखर टेस्ट मैचों में रन पूरे करना चाहता है बराबर 10,000। उसके बाद लिखते हैं शेखर टेस्ट मैचों में अब तक रन बनाए बराबर 6,980। उसके बाद लिखते हैं उसे और रनों की आवश्यकता है बराबर, यहां पर हम 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 3,020। इस प्रकार शेखर को टेस्ट मैच में 10,000 रन पूरा करने के लिए 3,020 रनों की और आवश्यकता है। आइए अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए मत बराबर 5,77,500। उसके बाद हम लिखते हैं उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने प्राप्त किए मत बराबर 3,48,700। और उसके बाद लिखते हैं सफल प्रत्याशी ने चुनाव कुल मतों से जीता बराबर, यहां पर हम 5,77,500 में से 3,48,700 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 2,28,800। इस प्रकार सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बढ़त बनाई। आइए अब चौथे सवाल को देख लेते हैं।
कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में वह 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दो सवाल हैं। तो सबसे पहले सवाल की जवाब को तलाशते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं बुक स्टोर ने प्रथम सप्ताह में कुल पुस्तक बेची बराबर 2,85,891 रुपए की। उसके बाद लिखते हैं बुक स्टोर ने दूसरे सप्ताह में कुल पुस्तक बेची बराबर 4,07,68 रुपए की। और उसके बाद लिखते हैं दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर बिक्री हुई बराबर। यहां पर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 6,86,659 रुपए। तो दोनों सप्ताहों को मिलाकर कुल जो बिक्री हुई वह हुई 6,86,659 रुपए। आइए अब दूसरे सवाल के जवाब को तलाशते हैं। तो दूसरे सवाल में किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो उसका जवाब होगा दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और कितनी अधिक हुई उसके लिए हम निकालेंगे। तो लिखते हैं बुक स्टोर ने दूसरे सप्ताह में पुस्तक बेची बराबर 4,07,68 रुपए की। फिर लिखते हैं बुक स्टोर ने पहले सप्ताह में पुस्तक बेची बराबर 2,85,891 रुपए की। और फिर लिखते हैं दूसरे सप्ताह में कुल अधिक बिक्री हुई बराबर। यहां पर हम 4,07,68 रुपए में से 2,85,891 रुपए को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 1,14,877 रुपए। तो इस प्रकार दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और अधिक बिक्री हुई 1,14,877 रुपए की। आइए पांचवें सवाल को देख लेते हैं। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन अंकों को मिलाकर जो सबसे बड़ी संख्या बनती है वह है 76,432 और इन अंकों को मिलाकर जो सबसे छोटी संख्या बनती है वह है 23,467 और इन दोनों ही संख्याओं का अंतर जो है वह होता है। तो 76,432 में से 23,467 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 52,965। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का अंतर हुआ 52,965। आइए अब छठे सवाल को देख लेते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो हम लिखते हैं मशीन एक दिन में औसत पेज बनाती है बराबर 2,825। फिर लिखते हैं जनवरी में कुल दिन की संख्या बराबर 31 और उसके बाद लिखते हैं जनवरी 2006 में कुल पेज बनाए गए बराबर। यहां पर हम इन दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 87,575। तो इस प्रकार जनवरी 2006 में उस मशीन ने 87,575 पेज बनाए।
आइए अब 7वें सवाल को देख लेते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह गई? इसके लिए अब लिखते हैं एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपए। उसके बाद लिखते हैं व्यापारी के पास कुल रुपए बराबर 78,592 रुपए। उसके बाद हम लिखते हैं 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1200 गुना 40 बराबर होंगे 48,000 रुपए। तो इस प्रकार उसके पास शेष धनराशि रह गई। इसके लिए हम 78,592 में से 48,000 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि होगा 30,592 रुपए। तो उसके पास शेष धनराशि जो रह गई वह है 30,592 रुपए। आइए अब 8वें सवाल को देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय के हों अथवा आप एसएससी या बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हों, उसमें भी यह सवाल आता है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है कि दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। लेकिन अक्सर जो विद्यार्थी बनाते हैं वो दोनों को गुना कर बनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। विद्यार्थी ने गुना किया 7,236 गुना 65 बराबर 4,70,340। पुनः विद्यार्थी को गुना करना था 7,236 गुना 56 बराबर होते 4,05,216। इस प्रकार सही उत्तर अधिक था। इसको प्राप्त करने के लिए हम 4,70,340 में से 4,05,216 को घटा देते हैं और हमें हमारा जवाब मिल जाता है, जो कि होगा 65,124। लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, और इस बात को जब आप ध्यान में रखेंगे तब इसे जो बनाना होगा वह इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखें, यह प्रतियोगिता परीक्षा में आपको समय बचाने में मदद करता है। छप्पन की जगह उस विद्यार्थी ने 65 से गुना किया तो दोनों संख्याओं का अंतर हुआ 65 घटाओ 56 बराबर हुए 9। अब सही उत्तर जो अधिक था वह होगा 9 गुना 7,236 और बराबर होंगे 65,124। यहां आप ध्यान से देखें कि दोनों ही उत्तर हमारा समान है। आइए अब 9वें सवाल को देख लेते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता है बराबर होंगे 215 सेंटीमीटर। यहां ध्यान रखेंगे कि 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को उसमें जोड़ देते हैं तो हुआ कुल मिलाकर 215 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं कुल कपड़ा बराबर
तो कुल कपड़ा जो है लगेंगे वो हुआ 40 गुना 100 बराबर हुए 4000 सेंटीमीटर। यहां हम 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए ताकि ये दोनों ही जो संख्या है वो समान मात्रा में हो जाए। अब कुल कमीज सिला जा सकता है बराबर होंगे 4000 को हम 215 से भाग देंगे और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें जो जवाब प्राप्त हुआ वह हुआ कुल कमीज सिला जा सकता है वह होगा 18 और शेष कपड़ा जो बच गया वह है 130 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। आइए अब 10वें सवाल को देख लेते हैं। दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकते। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एक बक्से का भार की आवश्यकता बराबर होंगे एक वैन भार ले जा सकती है बराबर होंगे 800 गुना 1000। तो इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त हुई वह हुआ 8 लाख ग्राम। तो ऐसे कुल बक्से लादे जा सकते हैं बराबर होंगे। तो 8 लाख को हमें 4500 से भाग देना होगा और भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह है 177। तो ऐसे कुल बक्से जो लादे जा सकते हैं वो हुए 177। आइए अब 11वें सवाल को देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यार्थी के स्कूल की दूरी हुई 1875 मीटर। तो 1 किलोमीटर में हुए 1000 मीटर और 875 को मिला दें तो हुआ 1875 मीटर, जिसे कि हमने यहां पर लिखा है। उसके बाद हम लिखते हैं एक दिन में कुल दूरी बराबर, तो 2 गुना 1875 बराबर हुए 3750 मीटर। तो कुल दूरी जो होगी उसको निकालने के लिए हमें 6 से गुना करना होगा। तो उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी हुई 3750 गुना 6 बराबर हुए 22500 मीटर, अर्थात 22 किलोमीटर 500 मीटर।
उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी हुई 22 किलोमीटर 500 मीटर। आइए अब 12वें सवाल को देख लेते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 250 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो इसके लिए हम लिखते हैं एक बर्तन में कुल दही बराबर 4500 मिली। यहां ध्यान रखेंगे कि 4 लीटर 500 मिली का मतलब हुआ 4500 मिली और एक गिलास की धारिता बराबर है 250 मिली। तो कुल गिलास भरा जा सकता है वह होगा 4500 को 250 मिली से भाग देना होगा। तो हमें जो है हमारा जवाब प्राप्त होगा वह होगा 18। तो कुल गिलास जो भरा जा सकता है 4500 मिली से वह हुआ 18 गिलास। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।